महाराष्ट्र में सरकार गिरने को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल तेज हो गया है। महाराष्ट्र वो जगह है जो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से मानी जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर किस तरह के समीकरण बनते हैं। कौन किसके साथ जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ध्रुवों पर महाराष्ट्र की राजनीति देखने को मिलती है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरी तरफ अब एकनाथ शिंदे भी दिखाई देते हैं जो बीजेपी के साथ में है। हालांकि ताकत इस वक्त उनकी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में रहे बीजेपी के बहुत काम के दिखे। अलबत्ता सरकार चल रही है और एकनाथ शिंदे उसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या यही बीजेपी का मॉडल होगा? इस पर हमेशा से सवाल इसलिए खड़े होते रहे हैं कि निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी चुनाव में बहुत मेहनत नहीं करती दिखाई देगी। हाँ, 2024 के चुनाव अच्छे से लड़े के लिए एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी एक समीकरण बनाती दिखाई दे सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव तक बीजेपी इस सरकार को चलाने के हर मुमकिन प्रयास करेगी। इस सब के बावजूद अगर ये सवाल खड़े होते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार गिर सकती है, बड़े उलटफेर हो सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? कम से कम संजय राउत तो यही दावा कर रहे हैं और संजय राउत के इस दावे पर उद्धव ठाकरे काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से मानकर चल रहे हैं कि संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ दम है। शिवसेना का जो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला गुट है, उसकी सरकार गिरने की जो भविष्यवाणी है, इस खबर के बाद से 15 से 20 दिनों के बाद शिंदे और फडणवीस की सरकार का क्या होगा, ये सवाल गहरा गया है। ये दावा कर रहे हैं उद्धव शिवसेना नेता संजय राउत। जब से राउत ने दावा किया है तब से उद्धव ठाकरे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। खुशी के कारण उद्धव ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव हो सकता है, उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। हम आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या सच में गिर जाएगी शिंदे सरकार। इसमें दो सवाल खड़े होते हैं कि क्या 4 साल में चौथा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी पॉलिटिकल पार्टियां उतर रही हैं महाराष्ट्र में। संजय राउत के दावे में कितना दम है? क्या शिंदे गुट में कोई बगावत कर रहा है? क्या खबर उनको मिल रही है? असली शिवसेना पर शिंदे ने क्या पलटवार किया है, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि उद्धव ने क्यों कहा कि महाराष्ट्र में कभी भी हो सकता है चुनाव। दरअसल शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा को नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व स्वार्थ की बात नहीं करता है, बल्कि राष्ट्रवाद की बात करता है। पूरी राजनीति इस ओर आ गई है कि हिंदुत्व की राजनीति महाराष्ट्र में कौन कर रहा है। अभी तक हिंदुत्व के झंडा बरदार शिवसेना के बाला साहब ठाकरे दिखाई पड़ते थे। भाजपा का भी एजेंडा वही है, इसीलिए भाजपा और बाला साहब ठाकरे का साथ चलता रहा। उद्धव ठाकरे को यह साथ विरासत में मिला, लेकिन बाद में खटपट शुरू हुई। मुख्यमंत्री बनाने के वादे दावे के बीच में उन्होंने महाविकास आघाड़ी की तरफ रुख कर लिया और ये एक बड़ा आश्चर्यजनक फैसला था जब उन्होंने लिया, क्योंकि शिवसेना जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में चली गई थी, जिसके बहुत खिलाफ बाला साहब ठाकरे दिखाई पड़ते थे। 2-2.5 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक से एकनाथ शिंदे गुट ने इसी को मुद्दा बनाया, सरकार गिरा दी गई। कहा गया कि ये हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे को भी पता है कि हिंदुत्व की उनकी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा ये नहीं समझती है कि हिंदुत्व क्या है। उनका हिंदुत्व गाय और गोमूत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। राज्य में गौ हत्या पर बैन है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। ये उनका हिंदुत्व है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जलगांव के पचोरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर ये निशाने साधे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महाविकास आघाड़ी गठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। न मैंने हिंदुत्व छोड़ा है और न ही इसे कभी छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे एक उदाहरण बताएं जिससे आपको लगा हो कि मैंने हिंदुत्व को त्याग दिया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भाजपा हमारे लिए चुनौती है। मैं कहता हूं कि भाजपा चुनौती नहीं है। हमारे लिए असली चुनौती ये है कि भाजपा देश को जो नुकसान पहुंचा रही है, इसे कम कैसे किया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये कैसे संभव है कि आपकी पार्टी यानी भाजपा में शामिल होने वाले सभी भ्रष्ट लोग अचानक साफ हो गए। भाजपा को चुनौती देने वालों का भाजपा शिकार करती है। भाजपा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस रैली में शामिल इतनी भीड़ को देखकर पाकिस्तान भी बोलेगा कि आखिर असली शिवसेना कौन है। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग मानते थे कि वो शिवसेना है।
उन्होंने कहा कि भाजपा को अब घोषणा करनी चाहिए कि क्या वो शिंदे के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर भाजपा 48 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब शिंदे ने क्या पलटवार किया इस पर वो भी जान लीजिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीति भी देखना है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनकी चुनौतियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र की सियासत नहीं करेंगे। बात एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। अब आने वाले दिनों में शिंदे का भविष्य क्या होगा, शिंदे को बीजेपी कितना समर्थन करती है या सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है, शिंदे क्या पूरी तरह बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी में पहले से ही बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को क्या एकदम से एक प्रमोशन मिलेगा। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कयास हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे को लेकर लगते रहते हैं। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जितने भी अभी दावे किए गए उद्धव ठाकरे की तरफ से या पलटवार किए गए, उस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असली शिवसेना किसकी है यह तय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमाण पत्र की जरूरत है। ठाणे में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव की टिप्पणी की तरफ इशारा करते हुए शिंदे ने कहा, जलगांव में किसी ने कहा कि पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि शिवसेना किसकी है यह तय करने के लिए पाकिस्तान के प्रमाण पत्र की जरूरत है। 10 से 15 दिन में सरकार गिरने के जो दावे किए जा रहे हैं उससे सियासत गरमाई है। वो कैसे दावा सामने आया और कैसे फिर उद्धव ठाकरे का भाषण आया वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यह कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है और यह सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनकी पार्टी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। वहीं सत्तारूढ़ शिवसेना शिंदे के नेतृत्व वाली जो है ने राउत को फर्जी ज्योतिषी करार दिया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी महाविकास आघाड़ी जिसको कहते हैं में ऐसे कई नेता हैं जो इस तरह की भविष्यवाणियां करते रहते हैं। पुणे में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य दीपक केसरकर ने राउत को फर्जी ज्योतिषी तक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा सांसद सुप्रीम कोर्ट के उस केस की बात कर रहे थे जिसमें शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना बाकी है। गौरतलब है कि शिवसेना के कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को मानने से इनकार करते हुए अपना समर्थन एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया था। विधायकों की इसी बगावत के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। बीते साल शिंदे ने बगावत की थी और इसके बाद में पूरी महाराष्ट्र की सियासत बदल गई। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से एक करवट जो है वो महाराष्ट्र की सियासत ने ली है। पिछले साल जून का मामला है और शिवसेना नेता शिंदे ने महाविकास आघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत कर दी थी। शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों को लेकर अपना अलग गुट बना लिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ने भूचाल आया था। शिंदे ने महाविकास आघाड़ी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया। उन्होंने इसके पीछे वैचारिक मतभेदों और कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी द्वारा अनुचित व्यवहार को वजह बताया था। साथ ही शिंदे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी कई आरोप लगाए थे। संजय राउत का जो दावा है वो समझने जैसा है। वो कहते हैं 15 से 20 दिनों में यहां पर सरकार गिर जाएगी। इस दावे के पीछे असली वजह यह है कि 16 विधायकों की अयोग्यता की बात वो कह रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने ये भी दावा किया था कि एनसीपी में 2 फाड़ हो सकता है। आपने देखा एनसीपी का एकदम एक अलग मसला है, उस पर मैं एक अलग से रिपोर्ट बना सकता हूं कि अजीत पवार, शरद पवार, अजीत पवार की नज़दीकियां, शरद पवार ने भी थोड़ा सा पाला बदलते दिखाई दिए थे। फिर अजीत पवार के स्टैंड को लेकर संजय राउत का जो कुछ कहना था उस पर शरद पवार ने किस तरह से बातें कही, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि एनसीपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जब विधायकों की जरूरत पड़ेगी तो एनसीपी का समर्थन जो है इस सरकार को मिल सकता है। अब शरद पवार तो आएंगे नहीं, तो हो सकता है अजीत पवार विधायकों को ले आए। इसलिए मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि पहले भी देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार साथ में रहकर सरकार बना चुके हैं। जो भी है, अगर अब सरकार के सामने चुनौती आती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दरअसल अब लगातार एक के बाद एक चुनावी मोड में पूरा देश आ चुका है। कर्नाटक के चुनाव में तो 10 तारीख को मतदान, 13 को मतगणना होनी है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। महाराष्ट्र में हालांकि विधानसभा चुनाव बाद में है। अगर सारी स्थितियां ऐसी ही चलती हैं जैसी अभी चल रही हैं और कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है जैसा संजय राउत दावा कर रहे हैं, तो अन्यथा ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी मध्यावधि चुनाव हो या तारीखों से पहले ही चुनाव हो जाएं अगर सरकारें अल्पमत में यहाँ पर दिखाई देती हैं या किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तो 2024 का लोकसभा चुनाव तो है ही, इसको लेकर बीजेपी लामबंद है, तैयारियां कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर हो रही है।
महाराष्ट्र में यदि सरकार अस्थिर हो रही है तो क्या चुनाव दोबारा होंगे या फिर सरकार को बचाने के देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर प्रयास करेंगे, उसमें चाहे अजीत पवार का सहयोग हो या कुछ हो। बहुत सारी बातें हैं जो महाराष्ट्र की सियासत को दिलचस्प बना रही हैं। इसमें संजय राउत का एक तड़का भी पड़ गया उनकी भविष्यवाणी का, तो उद्धव ठाकरे बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं उसमें दम है और आने वाले 15 से 20 दिनों में ये सरकार गिर जाएगी। मन से उजाला